आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस समय हम लोग इंग्लिश विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन विगत वर्षों में आए हुए ट्रांसलेशन पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अनसीन पैसेज जो है, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो, इनमें जो अनसीन पैसेज आते हैं वो अनसीन पैसेज को किस प्रकार से हमको हल करना है, किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, और अपना जो अंग्रेजी के प्रति जो डर है उस डर को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, जरा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, और जो कि अनसीन पैसेज के लिए पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, ये जो आपका अनसीन पैसेज है, ये जो हमने लिया है, ये लिया है क्लास 10th के हिसाब से, है ना। लेकिन अनसीन पैसेज तो अनसीन पैसेज है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। भाई कोई अनसीन पैसेज तो अपठित गद्यांश है। अब अपठित गद्यांश किसी भी क्लास में आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आपको क्या करना है कि अनसीन पैसेज के साथ में ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि उनको ये ही नहीं पता होता कि ये कहना क्या चाहता है। दूसरा, विशेष रूप से जो हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो करते क्या है, जैसे ही उनको अंग्रेजी दिखाई दी तुरंत उनका दिमाग बंद हो जाता है ना। उनको लगता है कि अरे इसका क्या करेंगे, अब तो रहने दो, इसको छोड़ो। तो सबसे पहली बात यह है कि समस्याओं से डरकर भागना नहीं है। देखिए, कुछ भी ना करें तो हम इतना तो समझ ही सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? सब कुछ प्रॉपर है, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि भाई अगर हम लोग देखें, देखिए क्या कहा गया है। यहां हमारे पास में ये अनसीन पैसेज है और हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले एक सिंपल सा काम करते हैं, और वो सिंपल सा काम क्या है? उस सिंपल से काम में हम ये देखेंगे कि भाई हमें क्या इस पैसेज में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमको आ ही नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस माने यह, इज माने है, अ माने एक, ग्रेट माने महान, लेसन माने पाठ, फॉर माने के लिए, ऑल माने सभी, अस माने हम, टू लर्न, लर्न माने याद करना, है ना। अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुरुआत ऐसे ही होती है। देखिए, लर्न, लर्न माने याद करना या सीखना। ठीक है, देखो पहले अंडरलाइन कर देते हैं ना। किसी ने कहा साहब मुझे मैटर नहीं आता, किसी ने कहा एक्सट्रीम्स नहीं आता, मुझे पता चला एलाइक नहीं आता, है ना। किसी ने कहा मुझे पॉजिटिव नहीं आता, मुझे नेगेटिव नहीं आता, है ना, मुझे सिमिलियर की हिंदी नहीं आती, मुझे वाइब्रेशन नहीं आता, है ना। अच्छा जी, और क्या है? किसी ने कहा रैपिड नहीं आता, है ना। किसी ने कहा साउंड नहीं आता, किसी ने कहा पिच नहीं आता, है ना। किसी ने कहा कि साहब मुझे जो है वो नेचर की हिंदी नहीं पता, डिफरेंस की हिंदी नहीं पता, रजिस्टेंस भी नहीं पता, नॉन रजिस्टेंस भी नहीं पता, है ना। वीक लेजी स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक नहीं पता, इररजिस्टेबल पता, ब्लो, ब्लो नहीं पता, एज ही लाइक्स यट, यट के बारे में नहीं पता, है ना। ब्लेस, ब्लेसिस नहीं पता। एनिमीज तो जानते हैं, वीक, हु, सोज, सोज माने दिखाना है, रजिस्टेंस, ऑप्रेस्ड, है ना, और वाइल नहीं पता, कमिट्स नहीं पता, सिन नहीं पता, और हमारे पास में ऑफर्स, ऑफर्स के बारे में जो है जानकारी नहीं है। मान लीजिए इस प्रकार की अगर कोई स्थिति आती है तो हमें क्या समझना है? इस प्रकार की स्थिति में सबसे पहले हम हमारे पास आता है इस शब्द आया मैटर। क्या आया? मैटर्स। मैटर्स कहते हैं मामले को। एक्सट्रीम्स क्या है? देखिए, एक्सट्रीम शब्द जो प्रयोग होता है वो एक्सट्रीम शब्द प्रयोग होता है कि जब कोई बहुत ही ज्यादा, है ना, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक कह सकते हैं आप, है ना, किसी का लेवल बहुत ही ज्यादा है ना, अत्यधिक। एलाइक माने एक जैसे,
एलाइक माने एक जैसे। ठीक है, फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया पॉजिटिव माने सकारात्मक। फिर कहा गया नेगेटिव। नेगेटिव माने नकारात्मक। सिमिलियर, सिमिलियर माने होता है समान। ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन शब्द यूज होता है कंपन के लिए। ठीक है, अच्छा। टू, रैपिड। रैपिड शब्द का मतलब होता है तीव्र या तेज। ठीक है, अच्छा। साउंड, साउंड माने ध्वनि या आवाज। साउंड किसके लिए आता है? साउंड माने ध्वनि या आवाज। नेचर, नेचर कहते हैं प्रकृति। डिफरेंस, डिफरेंस शब्द प्रयोग होता है अंतर के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज तो टफ नहीं है और कोई भी स्थिति सरल नहीं है। पहले कहते ना कि अगर आपको तैरना सीखना है तो इट मीन्स आपको नदी में, नाले में, नहर में तो पहले उतरना तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। कहा गया रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का अगर हम लोग देखेंगे तो देखो रजिस्टेंस होता है प्रतिरोध करना। क्या करना? प्रतिरोध करना या विरोध करना। प्रतिरोध या विरोध है ना। रजिस्ट का मतलब है विरोध करना किसी चीज का। नॉन रेजिस्टेंस विरोध न करना। चलिए भाई, आगे क्या कहा गया है कि स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना। ठीक है, इररेजिस्टेबल, इररेजिस्टेबल विरोध योग्य नहीं, जिस चीज का विरोध नहीं किया जा सकता, विरोध योग्य नहीं। फ्लो, फ्लो शब्द कहते हैं मुक्का, है ना। फ्लो या धक्का ये कह दीजिए आप। अच्छा जी। ब्लेसिस, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस माने आशीर्वाद देना। शो माने दिखाना। शो माने क्या है? दिखाना। ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड कहा जाता है उत्पीड़ित, है ना। दबा कुचला वंचित वर्ग जो है उसको उत्पीड़ित कहते हैं। वाइल, वाइल माने होता है जब के। वाइल माने क्या है? जब के। कमिट, कमिट कहते हैं करना, अपराध करने के लिए कमिट का प्रयोग करते हैं। सिन किसको कहा जाता है? पाप को कहा जाता है सिन। ऑफर, ऑफर का मतलब किसी को देना, है ना। या ऑफर कहते हैं आमंत्रित करना। दावत में आमंत्रित करोगे तो वहां इनवाइट शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो भाई। अब ये है, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस प्रश्न की स्थिति को देखते हैं। बताओ भैया। ठीक है, ऑल गुड। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास में किस प्रकार की स्थितियां हो सकती। देखो जरा, कहा गया दिस इज अ ग्रेट लेसन, यह एक महान सीख है या पाठ है
फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, टू लर्न, ये सीखना, दैट इन ऑल मैटर्स, के सब, दैट माने कि, इन माने में, ऑल माने सभी, मैटर्स कहते हैं मामलों में, सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, दो अत्यधिक एक जैसे हैं, दो चीजें एक जैसी हैं, क्या है? द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज, क्या है? सिमिलियर। एक्सट्रीम माने अत्यधिक पॉजिटिव, अत्यधिक सकारात्मकता, और अत्यधिक नकारात्मकता, आर माने है, ऑलवेज माने हमेशा, सिमिलियर माने एक समान। अत्यधिक सकारात्मकता और अत्यधिक नकारात्मकता एक समान है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ये भी खराब है। कहते ना, किसी ने कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जो अति है वो अति क्या है? बड़ी खतरनाक चीज है, तो अति नहीं करनी, ठीक है? अत्यधिक सकारात्मक होना भी बेकार है और अत्यधिक नकारात्मक भी होना बेकार है, ठीक है जी। When the vibrations of light, when माने जब, द वाइब्रेशन कहते हैं कंपन, ऑफ लाइट माने तरंग के, आर माने हैं, टू माने बहुत ही, स्लो माने कम या धीमा, वी डू नॉट सी देम, वी माने हम, सी माने देखना, देम माने उन्हें, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। अच्छा जी, नॉर डू वी सी, नॉर माने नहीं, डू वी माने हम, सी माने देखना, देम माने उन्हें, वेन माने दे, आर माने है, टू माने बहुत, टू बहुत बहुत अधिक के लिए, और रैपिड, रैपिड कहते हैं तीव्र, और जब वो बहुत तीव्र होते हैं तब भी उन्हें हम नहीं देख सकते। भाई अगर ध्वनि की जो कण है, सॉरी लाइट के जो कण है बहुत ज्यादा कम हो तो भी हम उन्हें नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा तेज हो तब भी हम उन्हें नहीं देख सकते। फिर क्या कहा गया? सो, इसीलिए, विद माने से, और साउंड माने ध्वनि, ध्वनि के साथ में भी, व्हेन वेरी लो, वेरी लो माने बहुत कम, पिच, पिच कहते हैं स्वर, स्वर कहिए, आवाज कह लीजिए। जब ध्वनि बहुत कम होती है, वी डू नॉट हियर इट, हम इसे क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते। व्हेन वेरी हाई, और जब बहुत ज्यादा होती है, डीजे बज रहा हो, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वी डू नॉट हियर इट आइदर, तो भी हम इसे नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर, समान प्रकृति की तरह, इज द डिफरेंस, यही अंतर है, बिटवीन रेजिस्टेंस, किसी चीज का विरोध करना, एंड अनरेजिस्टेंस, और विरोध, नॉन रेजिस्टेंस, और विरोध न करना। वन मैन डज नॉट रजिस्ट, एक आदमी इसलिए विरोध नहीं करता, रजिस्ट करने का मतलब है विरोध करना, एक आदमी इसलिए विरोध नहीं करता, बिकॉज, क्योंकि, ही इज वीक, वह कमजोर है, लेजी, आलसी है, एंड कैन नॉट, और कर नहीं सकता, विरोध कर ही नहीं सकता, एंड द अदर वन नोज, और दूसरा वाला नोज जानता है, दैट ही कैन स्ट्राइक अ रजिस्टेबल फ्लो, कि वह इसको क्या कर सकता है? एक न विरोध करने वाला धक्का मार सकता है, मतलब मैं इसको धक्का मारूंगा, मुक्का मारूंगा तो ये इसका विरोध कर नहीं पाएगा, लेकिन यट ही नॉट ओनली, वह न केवल नॉट स्ट्राइक, उसका विरोध नहीं करता या टकराता नहीं है, बट ब्लेसेस, लेकिन आशीर्वाद देता है हिज एनिमीज को, अपने शत्रुओं। एक तो विरोध इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बहुत लेजी है, कर ही नहीं सकता, और दूसरा इसलिए विरोध नहीं करता, क्यों? उसको लगता है कि भाई एक बार थप्पड़ पड़ मार देंगे, मर आ जाएगा, छोड़ो यार। तो क्या ये दोनों एक जैसे? अब देखिए क्या, द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑप्रेस्ड, जो कमजोर है, जो विरोध नहीं दिखा रहा, वो ऑप्रेस्ड है, क्या है? वैसा है, दबा हुआ है, दबा कुचला है, उत्पीड़ित है। वाइल द स्ट्रॉन्गर वन,
लेकिन जो ताकतवर है कमिट अ सिन, एक क्या करता है, एक पाप करता है। इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, यदि वो विरोध करता है तो वो पाप करता है। भाई एक तो ऐसा है जो विरोध कर ही नहीं सकता, और एक जो विरोध करता है उसको मालूम है कि मैंने इसको मार डाला, अगर इसको धक्का मार दिया या मैंने इसका विरोध कर दिया, ये निपट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, निपट गया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर ये क्राइम आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर जो ताकतवर है अगर वो विरोध करता है तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, वो एक क्राइम कर देगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो प्रश्न क्या है। अब प्रश्न है इस प्रकार से, छोटी छोटी बातें मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखो प्रश्न क्या है। देखिए हाई स्कूल में एक अच्छी बात है कि जो पहले 20 क्वेश्चन जो आते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो पैसेज से ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब कैसे है जरा उसको सुनते हैं। वी माने हम, आर माने है, अनेबल माने अयोग्य। टू हियर माने सुनना, हम सुनने, असाउंड माने ध्वनि, हम सुनने के अयोग्य होते हैं या हम सुन नहीं पाते ध्वनि को। इफ माने यदि, इट इज टू लो, यह बहुत कम हो, इट इज टू हाई, यह बहुत ज्यादा हो, इट इज टू नोजी, बहुत ज्यादा शोर हो, या बोथ एंडी। बताओ भाई, अब यहां पर क्या है, सो विद द साउंड। देखिए यहां से देखिए आप इसको क्या कहा गया, ध्यान से समझो। सो इसलिए विद साउंड माने ध्वनि के साथ, वेन वेरी लो इन पिच, बहुत ज्यादा कम है ये स्वर में, वी डोंट हियर इट, हम इसको सुन नहीं सकते। वेन वेरी हाई, और जब बहुत ज्यादा होता है तब भी हम इसको सुन नहीं सकते। इसका मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, बोथ ए एंड बी। बताओ भाई, क्या इतना चीज समझ में आया आपको, क्या डाउट है तो बताएं जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहा गया है, अगला हमारे पास प्रश्न आ गया, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। टू माने दो, एक्सट्रीम्स माने अत्यधिक, आर माने है, और अलाइक माने एक जैसे। दोनों बातें एक जैसी हैं। क्या कहा गया, दोनों बातें एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, अत्यधिक सकारात्मकता इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव। अत्यधिक सकारात्मकता अत्यधिक नकारात्मकता से अच्छी है। या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, एक्सेस माने अधिकता, ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी चीज की अधिकता अच्छी नहीं है। या वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, हम दोनों में समान परिणाम प्राप्त करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई क्या है, बताइए, बताओ क्या कहा गया, दोनों अधिकता एक जैसी है। इसका क्या मतलब है, अत्यधिक सकारात्मकता, बहुत तेज लाइट की स्पीड हो तो भी नहीं देख सकते, बहुत कम लाइट स्पीड हो तब भी हम नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, हम दोनों की दोनों परिस्थिति में समान रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि नहीं करते। भाई कोई भी फर्क हो तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या था, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट, अपोजिट कहते हैं विलोम, विलोम कहिए या उल्टा कह दीजिए। स्लो माने होता है धीमे, स्लो माने क्या होता है, धीमे। आपको बताना है धीमे का उल्टा क्या होगा, बताओ भाई। रजिस्ट, रजिस्ट माने विरोध करना है। रैपिड माने तेज है, लेजी माने आलसी है, और स्ट्राइक माने टकराना है।
अब मुझे बताओ, धीमे का विपरीत क्या होगा? तेज होगा, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी बी होगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए जरा। ठीक है, तो पहला जो पैसेज है अगर हम उसको देखें तो ये स्थिति हमारी इस प्रकार से रही। चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई अब देखो कैसे पैसेज हो सकता है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए पैसेज में सबसे आवश्यक होता है क्या? ध्यान पूर्वक ये समझना कि ये कहना क्या चाहता है। बताओ भाई, देखो क्या कह रहा है। दूसरा पैसेज है, क्योंकि जब भी हम अनसीन पैसेज के बारे में बात करते हैं तो लंबे चौड़े पैसेज की अपेक्षा थोड़ा बेसिक को समझते हैं ना, छोटे छोटे पैसेज पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कहा गया। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। It was about a mother duck and a father swan with three baby duckling who are bitten to death by the father because they quack too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to the several others classes as well. Since I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. ठीक है जना। अब देखिए क्या कहा गया, ध्यान से सुनते और समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ये पैसेज आ गया। अब पैसेज आ गया तो हमारे साथ स्थिति क्या है, हमें नहीं पता कि सर इसमें होना क्या है। देखो क्या कहा गया, आई फिनिश्ड, बाकी तरीके भी बताएंगे लेकिन पहले आप ये समझिए कि जो पैसेज है उस पैसेज को किस प्रकार से करना है। देखिए आई फिनिश्ड माई पोइम, फिनिश्ड कहते हैं समाप्त करना। पोइम कहते हैं कविता। इट वॉज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल कहते हैं सुंदर। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, डक कहते हैं बतख। ये किसके बारे में थी? एक बतख मां के बारे में। एंड अ स्वान, स्वान कहते हैं हंस। विद माने साथ में, थ्री माने तीन, बेबी माने बच्चे, डकलिंग कहते हैं बतख। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डकलिंग कहा जाता है, बतख। ठीक है। हु वर बिटिन, बिटिन माने काटना, बाइट, बाइट शब्द होता है, बिटिन थर्ड फॉर्म है, काटना। टू द डेथ माने मृत्यु तक, बाई द फादर उसके पिता के द्वारा, बिकॉज क्योंकि, दे क्वैक्ड, जैसे आपने देखा बतख की आवाज जो होती है उसको क्वैक क्वैक, तो बतख की आवाज, बतख की आवाज, क्योंकि वो क्वैक करते थे, वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करते थे। ठीक है। अब देखिए लकीली, लकीली माने भाग्यवश, है ना। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक, जोक कहते हैं मजाक। मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को लिया, राइट वे माने सही तरीके से, सही तरीके से। ही रीड द पोइम, उन्होंने पढ़ी, द पोइम माने कविता, टू द क्लास, क्लास में। एडिंग माने जोड़े, हिज ओन कमेंट्स, ओन माने स्वयं के, और कमेंट्स कहते हैं विचार। सेवरल माने कई, क्लासेज एज वेल, अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी। सिंस तब से, देन आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति दी गई। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। टू टॉक, बात करने की। एंड हैव नॉट बीन असाइंड, असाइंड माने देना। जब किसी को कोई कार्य दिया जाता है होमवर्क टाइप तो उसको असाइन कहते हैं ना। असाइन, एनी माने कोई भी, एक्स्ट्रा माने अलग से, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा किसको कहा जाता है? अतिरिक्त। और होमवर्क माने गृह कार्य। अब देखिए इन एनाज प्रोइम द डकलिंग एंड द फाइनर स्वान सिंबलाइज, किसको करते हैं बताओ भाई?
इन एनाज पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वान सिंबलाइज कहने का मतलब है ना, प्रदर्शित करना, ये कह दो। या सिंबल शब्द का प्रयोग होता है प्रतीक, है ना, सिंबलाइज माने प्रतीक। अब आपको ये बताना है, इन एनाज पोइम, एना की कविता में डकलिंग एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, डकलिंग और मतलब बतख और स्वान हंस किसके प्रतीक हैं? चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एना एंड मिस्टर किसिंग, एना एंड नेबर्स, क्लास एंड स्कूल, किसके प्रतीक है ये? बताओ, बताइए। किसके प्रतीक है? तो एना और मिस्टर कीसिंग के प्रतीक। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एना एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर। मिस्टर कीसिंग जो है वो एना को अतिरिक्त जो होमवर्क है वो क्यों दिया करते थे? क्यों दिया करते थे भाई? ही हेटेड हर, वो इससे घृणा कर सकते थे। एना वाज पुअर इन मैथ, एना मैथ में कमजोर थी। एना हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। या एना टॉक टू मच इन द क्लास, एना क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी। तो क्या होगा? वो क्यों काटे गए? इसलिए काटे गए थे ना कि भाई डक डक क्वैक क्वैक बहुत ज्यादा करते थे। इसलिए यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।